Assalamu alaikum and welcome to today's episode of Post Market Analysis. Today is 30th of September 2024. Another interesting day at the stock market. डालते हैं आज की डेली समरी और डेली सेशन पे एक नज़र और एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द न्यूज़ एंड टेक्निकल चार्ट्स। आज मार्केट की ओपनिंग नेगेटिव हुई विद -21.5 पॉइंट्स। अगर आप आज ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे न्यूज़ या अपने व्यूज़ को देते हैं, तो उसमें आपको एक ही चीज़ मिलेगी आज के स्टॉक एक्सचेंज के सेशन के बारे में कि द स्टॉक एक्सचेंज सॉ अ सेलिंग प्रेशर ओवर फियर ऑफ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट। हम इसको एन ओवररेटेड स्टेटमेंट कहते हैं। हम इससे एग्री नहीं करते स्टेटमेंट से। द रीज़न बीइंग कि आप अगर आज की स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो आप उसको क्लियरली दो डिफरेंट शेड्स में देख सकते हैं। एक पहला शेड जो आपको मिड डे तक नज़र आता है और उसके बाद मिड डे से लेकर एंड सेशन तक नज़र आता है, जिस पे आगे जाके हम तफसील से बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि हम इस चीज़ से क्यों एग्री नहीं करते। डेफिनेटली हमने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग आज डोमिनेट रही है, बट इट हैड नथिंग टू डू विद दी कॉन्फ्लिक्ट एंड दी थिंग्स गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट। ये स्टॉक मार्केट में हम पिछले काफ़ी महीनों से देख रहे हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा लेवल्स हो गए, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इस मार्केट का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। अगर आज वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो आज वॉल्यूम्स का इंतहाई कम टर्नओवर हुआ, जहाँ पे अगर हम सारी मार्केट की बात करते हैं तो 297 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए, जबकि जुमे के दिन जो था इट वाज 339 मिलियन। और अगर हम स्पेसिफिकली KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज 116 मिलियन जनरेट हुए, जहाँ पे जुमे के दिन 153 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए थे। लो वैल्यू जो स्टॉक्स हैं वो आज भी फेवरेट रहे इन्वेस्टर्स के और ट्रेडर्स के। बैंकिंग, सीमेंट, ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादा प्रेशर देखा गया और उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स भी आज लूज किए। अगर आज के हम मेन सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में अगर 42 मिलियन टोटल वॉल्यूम जनरेट हुए, तो वहाँ पे सिर्फ WTL अकेले ने 21 मिलियन जनरेट किए। इसी तरह से पावर जनरेशन में 43 मिलियन, तो वहाँ पे हापको ने 20 मिलियन। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की जो मेन सेक्टर्स जो परफॉर्म करते हैं अगर उसमें भी देखते हैं तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स ही लीड करते हुए नज़र आते हैं और पॉइंट्स में और जो उनकी वैल्यू वॉल्यूम्स है उसी में कंट्रीब्यूशन मेन आपको इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स की नज़र आती है। एक नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट ख़बरों पे जिसका मार्केट पे आज हमने इम्पैक्ट भी देखा और आने वाले दिनों में भी हम आज की ख़बरों का इम्पैक्ट कंटिन्यू देख सकते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस पे। पहली खबर माड़ी पेट्रोलियम के हवाले से, जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किया है कि वो सारे जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि मुकर्रर तारीख तक इनकम टैक्स नहीं अदा करेंगे, उनके अलॉटेड जो बोनस शेयर्स हैं वो जो कंपनी है उनको मार्केट में ओपन मार्केट में सेल करेगी टू रिकवर इट्स ड्यूज़। इसी तरह से ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जहां पे उन्होंने अपना 31% जो है डिक्रीज़ अर्निंग में दिखाया। ऑल्दो कि उनकी सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है, बट बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स जो है उनका जो एक्सपेंस है उसमें इजाफा देखा गया। ये ऑर्गेनिक मीट कंपनी की एक पुराना एक आप समझ सकते हैं एक पैटर्न है कि जब हम कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ देखते हैं, जहाँ पे उसकी सेल्स में हम इंक्रीज़ देखते हैं, तो वहीं पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है उसमें भी इंक्रीज़ देखते हैं, जो कि ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करती है। सो दिस इज़ नॉट द न्यू थिंग विद ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। वी हैव सीन द सेम पैटर्न इन द पास्ट एज वेल। टेक्सटाइल्स सेक्टर के हवाले से आज ये खबर आई कि टेक्सटाइल सेक्टर इज़ फेसिंग लॉट मैनी चैलेंजेस, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो स्पेशल ग्रांट थी फॉर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ सप्लाई ऑफ गैस वो विड्रॉ की है, जिसकी वजह से उनको
जो ओपन मार्केट है कंपेटिटिव प्राइस पे जो इस वक्त मिल रही है गैस, जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि उनको बहुत से चैलेंजेस आने वाले दिनों में और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और इन्वर्सली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे फ़र्क पड़ेगा। Synergico became the first पाकिस्तानी कंपनी जिसने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में ब्लैक सी सीपीसी ब्रांड को। सीपीसी ब्रांड जो है ये वो ऑयल है जो कि कज़ाक और रशियन प्रोड्यूसर्स की तरफ से दिया जाता है। तो सिनर्जिको ने ऑफिशियली फर्स्ट पाकिस्तानी ब्लैक सी जो सीपीसी ब्रांड है उसको ख़रीद कर उसकी रिफाइनरी जो है अभी रिफाइनिंग शुरू करने लगी है। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने एडिशनल 100,000 मेट्रिक टन ऑफ शुगर की एक्सपोर्ट को अलाउ कर दिया है। ये उस ऑर्डर से टोटली ऑपोजिट है जो लास्ट मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिक्लाइन किया था। तो इस दफ़ा जो है फेडरल कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दी और आने वाले दिनों में हम मज़ीद शुगर की एक्सपोर्ट्स जो है उनके बारे में न्यूज़ सुन सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने जो है अपने जो प्राइवेटाइजेशन प्लान है उसमें मज़ीद एंटिटीज़ को लाने का फ़ैसला किया है और उसको तेज़ी से पाया तकमील तक पहुंचाने का इजहार भी किया है। जो नई एंटिटीज़ जिनके बारे में ज़िक्र किया गया है कि उनको अनकरीब जो प्राइवेटाइजेशन प्लान है और जो फेज़ है उसमें शामिल कर दिया गया है, उसमें पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट है, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खाड़ी क्राफ्ट्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड लेदर क्राफ्ट्स कंपनी शामिल हैं। हब पावर कंपनी की तरफ से आज दो इम्पोर्टेंट ख़बरें मीडिया पे लाई गई। मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा ओवर एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि हब पावर कंपनी पे काफ़ी प्रेशर डेवलप हो रहा है गवर्नमेंट की जो आईपीपी पॉलिसी के हवाले से जो हम न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू रिटेन शेयर होल्डर्स की कॉन्फिडेंस को इस तरह की ख़बरें लाना कंपनीज की मजबूरी बन जाती है। जिसमें उन्होंने पहली ख़बर दी कि जी जो हब कंपनी है वो बहुत जल्दी प्लांट पे काम शुरू करने लगी हैं जहाँ पे 50,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ईयर तैयार की जाएंगी। इट्स एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि जहाँ पे प्लांट लगने में जितना टाइम लगेगा और उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगी उस वक़्त तक हब पावर कंपनी के शेयर्स कहाँ पहुँचे होंगे, दैट वुड इज़ आई थिंक सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इस वक्त हब कंपनी को सोचने के लिए। दूसरी खबर हब कंपनी की तरफ से जो आई गई कि उन्होंने शेयर्स होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल हासिल कर ली है 5.4 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट सिंध एंग्रो कोल में। अगेन दैट्स एन इंटरेस्टिंग खबर जो कि लगवाई जाती है जहाँ पे हम आईपीपीज़ की जो पॉलिसी है उस पर रिवाइवल की खबरें सुन रहे हैं। वहाँ पे अगर सिंध एंग्रो कोल में जाता है एंड दैट टू फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, तो आई थिंक सो कि आने वाले दिनों में हब को सीरियसली सोचना पड़ेगा फॉर देयर फ्यूचर। मीज़ान बैंक और हमदर्द लेबॉर्ट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर म्यूचुअल एनहांसमेंट ऑफ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। एक पॉजिटिव स्टेप दोनों कंपनीज के हवाले से जहाँ पे दोनों अपने जो उनके जो फाइनेंशियल जो सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट करके दोनों जॉइंट वेंचर की सूरत में आगे चलने का सोच रहे हैं। सो वेरी पॉजिटिव न्यूज़ as far as both the entities are concerned. PSX ने एक नोटिस आज जारी किया जहां पे उसने 6 कंपनीज की जो ट्रेडिंग है उनको सस्पेंड करने का ऐलान किया है स्टार्टिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। इन कंपनियों को डिफरेंट जो रेगुलेशंस हैं उनकी वायलेशन की बेस पे ये नोटिस जारी किया गया है और उनको कहा गया है कि अगर वो अपनी इन रेगुलेशंस की जो कमी है उसको पूरा कर लेते हैं तो उनको रिकन्सिडर करके दोबारा से नॉर्मल लिस्ट में लाया जाएगा। अदरवाइज अ बैन ऑफ 60 days ऑफ ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ दीज कंपनीज को इन्फोर्स कर दिया जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर। यहीं पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जो कि पहले डिफ़ॉल्टर लिस्ट में आ रहा था उसका नाम
उससे निकाल कर रेगुलर जो नॉर्मल काउंटर है उसकी लिस्ट में दोबारा शामिल करने का भी नोटिस किया है, स्टार्टिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। अगर आज की हम सेशन समरी की बात करते हैं, जैसे हमने शुरू में कहा था कि उसके दो शेड्स आपको नज़र आएंगे और जिसको मिडल ईस्ट से जोड़ा गया ज़बरदस्ती, वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसमें हमारी एक्सप्लेनेशन या एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि इस आज की मार्केट सेशन के आपको दो शेड्स नज़र आएंगे, या इसको अगर हम कहें कि रिफ्लेक्शन है एक फेज़ दूसरे फेज़ का, तो गलत नहीं होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मिड डे तक मार्केट का एक पैटर्न था जिसको हमने देखा प्रॉफिट सेलिंग और डाउन ट्रेंड में हमने देखा और काफ़ी पॉइंट्स लूज़ करते हुए देखा। यहाँ तक मिडल ईस्ट की खबर जो थी वो थोड़ा सा समझ आ रही थी कि शायद मार्केट ने प्रेशर लिया है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट बड़ा होने का खदशा है उसका हवाले से। लेकिन सेम मार्केट मिड डे के बाद दोबारा जब गेन करती है तो ना ही मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ है, ना ही उसके बढ़ने के चांसेस ख़त्म हुए हैं। सो इट्स द सेम मार्केट रिएक्टिंग इन टू डिफरेंट वेज इन द वन सेम डे। सो आप क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पे इस वक्त जो एक्सटर्नल ख़बरें हैं उनका उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। मार्केट का जो पैटर्न है, मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट का जो ट्रेंड है, वो लोकल इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टमेंट्स और लोकल कंपनीज की वजह से जनरेट होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि जहाँ पे हम हर एक चीज़ को स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से इंटरनेशनल चीज़ों के साथ जोड़ने की हमने एक आदत बना ली है कि अगर डाउ जोन्स में कमी हो जाती है, अगर निके में कमी आ जाती है, अगर हैंसेंग में कमी आ जाती है, तो हम उसमें भी PSX को ले जाते हैं कि जी इस वजह से ये हुआ। तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग। हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपने लोकल जो ड्राइवर्स है, अपना जो लोकल सेंटिमेंट्स है उसकी बेस पे मूव दिखाती है, ना कि कोई इतना दूर का इंटरनेशनल इवेंट इसको उतना इम्पैक्ट नहीं कर सकती जिसका डायरेक्टली पाकिस्तान पे उस तरह से नियर फ्यूचर में इम्पैक्ट जनरेट होते हुए हम नहीं देख सकते। अगर आज की हम मार्केट समरी की बात करते हैं तो देयर इज़ नो डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू जो गुज़श्ता कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल स्क्रिप्ट की वजह से पॉइंट्स में कमी और हम ज़्यादती देखते हैं या इजाफा देखते हैं। सेम इट वाज अनदर डे द सेम स्टोरी, जहाँ पे हमने जुमे को मार्केट को 365 पॉइंट्स लूज़ करते हुए देखा था इन द डाउनवर्ड ट्रेंड। आज हमने उसी मार्केट को विद द सेम मूवमेंट, विद द सेम पैटर्न, सेम सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट्स, थर्ड टीयर के लो वैल्यूएशन के स्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट होते हुए देखा और उनमें ज़्यादा ट्रेडिंग जनरेट होती देखी। वहीं पे आज हमने मार्केट को 177.93 पॉइंट्स माइनस साइड पे क्लोजिंग देते हुए देखा है इन द साइडवेज डायरेक्शन। अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देखते हैं तो आज वॉल्यूम्स और ट्रेड्स में नुमाया कमी आपको नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू फ्राइडे। वैल्यू में आपको 1 अरब रुपए का इजाफा नज़र आएगा, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आज कुछ अच्छे शेयर्स में भी लोगों की तवज्जो रही और उनमें भी ट्रेडिंग हमने देखी। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके कंबाइंड वॉल्यूम्स में भी आज नुमाया कमी आपको नज़र आ रही है। द रीज़न है इसके ओवरऑल वॉल्यूम्स ही आज कम जनरेट हुए हैं। अगर पॉइंट्स ड्रॉपिंग टाइम तो आफ्टरनून में हमने देखा था कि मैक्सिमम पॉइंट्स गिरे थे, और क्लोजिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो आज मार्केट ने साइडवेज में क्लोजिंग दी। अगर टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें हबको भी है, एयरलिंक भी है, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम भी है, जिनकी वजह से थोड़े से बड़े शेयर्स में जब डीलिंग हुई तो आपको वैल्यू में इजाफा नज़र आया। अदरवाइज इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, जहाँ पे हम लो वैल्यू के थर्ड टीयर के स्टॉक्स को डोमिनेट देखते हैं। स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में हम देखते हैं कि टोटल आज 441 कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग की गई, जहां पे हमने 6 कंपनियों को अपर कैप के साथ क्लोजिंग करते हुए देखा और 6 ही कंपनियों को ही
लोअर कैप में क्लोज होते हुए देखा। अपर कैप में एज फार एज वॉल्यूम इज कंसर्न, EFG हम्स पाकिस्तान लिमिटेड और लीनियर पार्क जिलेटिन जो है दे आर प्रोमिनेंट वॉल्यूम के हवाले से ही सिर्फ। और अगर हम लोअर कैप की बात करते हैं तो इन्फेमस क्लाउड इज़ देयर, फॉलोड बाय सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड जो सीमेंट की एक कंपनी है। बोथ वॉल्यूम वाइज प्रोमिनेंट थे लोअर कैप के सेक्शन में। ट्रेडिंग व्हील इट्स द सेम ओल्ड स्टोरी, जहाँ पे सिर्फ हम कलर्स को मूव होते हुए देखते हैं। परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी इस वक्त तक 2 से 3 ही हैं और उसी में सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स जो हैं वो रोटेशन करते हुए आपको नज़र आते हैं। अगर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल की तरफ देखते हैं तो माड़ी ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि माड़ी के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं उसके बाद 129 या 130 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैन डू मैजिक। आपको अगेन जहाँ पे हमने 2 पॉजिटिव खबरें देखी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बनाने के हवाले से और थर्कोल के हवाले से, वहाँ पे आज इसने ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स लूज़ किए। सो एन इंटरेस्टिंग फनी आउटकम ऑफ द न्यूज़। अगर हम 15 मिनट्स की चार्ट पे बात करते हैं तो आज हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट इज़ इस वक्त सेलिंग इन साइडवेज, जहाँ पे मार्केट ने आज अपना बॉटम भी दिखाया और आज टॉप भी लगाया। सो इट्स अ वेरी गुड पैटर्न जो मार्केट ने आज दिखाया है। रीज़न बीइंग के पॉइंट्स को लूज़ करना बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता अगर उसी दिन सेम सेशन में मार्केट आपको वही पॉइंट्स जो लूज़ किए हैं उनको दोबारा से रीगेन करती है। सो आज आपने मार्केट में देखा कि मार्केट का हमने ऑलमोस्ट डबल टॉप देखा और उसके बाद हमने मार्केट में थोड़ी सी एक अच्छी चाल देखी, ऑल्दो कि आज वॉल्यूम्स बहुत कम थे, जिसके बारे में हम क्लियरली कह सकते हैं कि इस टाइप के वॉल्यूम्स के साथ मार्केट इवन इस लेवल को जो कि 81,000 का या 82,000 का है ये भी रिटेन रखना, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द मार्केट इन द डेज टू कम। सो डेफिनेटली वी होप कि अच्छे वॉल्यूम्स आने वाले दिनों में जनरेट होना शुरू और मार्केट की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव विद स्ट्रेंथ हम देख सकें। अगर हम सेम टाइम चार्ट पे विद द हेल्प ऑफ बोलिंजर बैंड और RSI की मदद से आज की मार्केट देखते हैं तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट की जो आज की क्लोजिंग है वो अपर हाफ में हुई है, ऑल्दो के अपर जो ट्रेंड लाइन है उसके बहुत करीब उसने क्लोजिंग दी है और बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ दी है। लेकिन हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये मार्केट का पैटर्न नया नहीं है। ये पिछले बहुत दिनों से हम देखते हैं कि जो मार्केट के आखिरी 15 मिनट होते हैं उसमें ग्रीन बार ही हम देखते हैं छोटे लेवल की जनरेट होते हुए और बाइंग के साथ ही हम मार्केट में क्लोजिंग भी देखते हैं। RSI की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ मच बेटर देन इट वाज ऑन फ्राइडे। आज मार्केट की जब क्लोजिंग हुई तो RSI स्टूड एट 54.08। सो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग क्योंकि मार्केट ने जो मिड डे के बाद अपना अप ट्रेंड दिखाया है उसकी वजह से कल के दिन के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है मार्केट में। अगर हम कल की एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो पर्टिनेंट होगा टाइम फैक्टर के हवाले से। देयर वाज अ वेरी गुड मूवी द हंट फॉर रेड अक्टूबर, शॉन कॉनरी और एलेक बाल्डविन की। चूँकि आज सितंबर का लास्ट डे है और कल 1 अक्टूबर है, जहाँ पे इस मूवी का एक बहुत पॉजिटिव एंड हुआ था। होपफुली स्टॉक एक्सचेंज में भी जो मंथ ऑफ अक्टूबर है इट विल ब्रिंग पॉजिटिविटी, ऑल्दो कि जो रेड है वो लॉस का साइन है, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम आते वाले दिनों में देख सकते हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस मूवी इट्स अ वेरी गुड वन, अपने फारिग टाइम में ज़रूर देखना। मार्केट कल भी प्रॉफिट टेकिंग में जद में रहेगी, अंडर प्रेशर भी परफॉर्म करेगी, रेंज बाउंड भी रहेगी।
अगर मार्केट सेंटिमेंट्स के बाय एंड लार्ज हम बात करें तो इस वक्त तक मार्केट के सेंटिमेंट्स वो नेगेटिव हैं, जिनको कल के दिन भी हम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। इस वक्त मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है फ्रॉम पॉइंट ऑफ वीकनेस, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। अब मार्केट पिछले एक महीने में हमने एक दिन में ही देखा था जहाँ पे मार्केट ने बहुत पॉजिटिविटी दिखाई थी, रिगार्डलेस कि उसका एंड क्या होता है, लेकिन मार्केट का जो मूव पैटर्न होता है वो आपको दिखा देता है कि उसमें कितनी जान है, कितनी स्ट्रेंथ है। तो इस वक्त तक मार्केट इज़ अंडर प्रेशर और मार्केट पॉइंट ऑफ वीकनेस के साथ ही आगे बढ़ रही है। लेट्स होप कि मंथ ऑफ अक्टूबर जो है इट ब्रिंग्स चेंज टू द मार्केट परफॉर्मेंस। स्ट्रैटेजी वही रहेगी, वर्क विद स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग प्रायोरिटी रहनी चाहिए आपकी उन तमाम स्टॉक्स में जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग मिल सकता है। प्राइमरी फोकस फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी एंड with this we come to the end of today's video। इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपनी सजेशंस और अपनी रिकमेंडेशन से हमें ज़रूर फीडबैक देते रहें। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। टिल टुमारो इंशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी गुड इवनिंग, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज़।